हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नूपुर। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी बैक एक को लेके। लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको बैक एक का प्रॉब्लम ना हुआ हो। विशेष करके जो हमारी एक बिज़ी लाइफ में हम चल रहे हैं, इस लाइफ में भागा दौड़ी, पूरे टाइम काम करना, लैपटॉप में बैठे रहना, इसके वजह से बैक एक ऑलमोस्ट बहुत लोगों को होने लगा है। और मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे आप लोगों की तरफ से कि मैडम बैक एक के ऊपर एक वीडियो बनाई, इसीलिए मैं इतने जल्दी में एक वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ। और विशेष करके जो ये कोरोना काल में हम जा रहे हैं, ये जो सिनारियो अभी हमारे पास में आया हुआ है, इसमें क्या हो रहा है ना कि हमें वर्क फ्रॉम होम करना हो रहा है। और इसमें करीब लैपटॉप में बैठ के काम करना, करीब 12 घंटा 15 घंटा काम करना, और उसमें क्या है ना, हमारा पोस्चर ठीक नहीं हो रहा है। हम कभी बिस्तर में बैठ के कर रहे हैं, कभी सोफ़े में बैठ के कर रहे हैं। तो इस तरह से ना हमारे बैक एक बहुत ज़्यादा लोगों में, पहले हम बोलते थे कि बुज़ुर्ग लोगों में ही शायद बैक एक होते थे, पर अब ऐसी बात नहीं है। अब यंग जनरेशन को भी बैक एक होने लगा है। तो ये क्या होता है ना, जो हमारा ये बैक एक जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, इस कॉलम में जब हमारा पेन होता है, इस रीजन में जब पेन होते हैं, तब हम उसको बैक एक कहते हैं। और ये वर्टिब्रल कॉलम को हम 4 हिस्सों में बांटते हैं, सर्विक्स, थोरेसिक, लंबार्गो और सैक्रल। तो ये 4 रीजन में जब हमारा पेन होता है तब हम उसको बैक एक कहते हैं। अच्छा, बैक एक के अनगिनत कारण से बैक एक हो सकते हैं। कई बार होता है कि हम कोई भारी सामान उठा लिए तब हमारा बैक एक शुरू हो जाता है। विशेष करके जब जो सिजेरियन, जहाँ पे सिजेरियन हुआ होता है, उन लेडीज़ों को भी बैक एक का प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि उनको जो रीढ़ के हड्डी में जो इंजेक्शन दिया जाता है, उसके बाद इसमें एक बैक पेन का कंप्लेन होना शुरू होता है। या कई बार होता है ना कि जो हमारा जो रीढ़ की हड्डी होते हैं, उनमें जो डिस्क होते हैं, उस डिस्क में अगर गैप हो जाए तो भी हमारा बैक एक होता है। या दोनों डिस्क अगर एक दूसरे से चिपक जाते हैं तब भी बैक एक होते हैं। तो कई कारण होते हैं। हम अब आज उतना डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। आज मैं आप लोगों को कुछ होम्योपैथी के जो बहुत कारगर मेडिसिन है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगी, जिससे आप लोगों को बहुत बेनिफिट हो। अगर आप वो दवाइयाँ घर पे रखेंगे तो बहुत अच्छा आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहला मेडिसिन आता है आर्निका मोंटाना। आर्निका मोंटाना कब देते हैं हम? जब पेशेंट, हम मान लीजिए किसी कारण से उसको इंजरी हुआ हो सकता है कि कमर के बल वो गिर गए हों, या फिसलने के बाद हो सकता है कि कमर में चोट लगी है, या किसी भी कारण से चोट लगा। वो चोट एक्यूट भी हो सकता है या बहुत पुराना भी हो सकता है। किसी भी, अगर हमें हिस्ट्री पता चले कि उसको चोट लगने के कारण से कमर में दर्द हो रहे हैं, तो हम वहाँ पे अगर आर्निका 30 देते हैं तो उसमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट हमको मिलता है। अगर एक्यूट होता है तो एक्यूट कंडीशन में आर्निका 30 हर 1-1 घंटे के अंतर पे हम अगर 4-4 बूंद करके देते रहें तो हो सकता है 2-3 दिन के अंदर ही वो आराम आ जाए। और अगर ये क्रॉनिक हुआ है तो आप इसको दिन में 3 बार 4-4 बूंद करके डायरेक्ट टंग में ले लीजिए और करीब 1-2 हफ्ते तक लीजिए। देखिए आपका बैक एक बिल्कुल कम हो जाएगा। अब नेक्स्ट मेडिसिन आता है ब्रायोनिया 30 का भी क्या है ना कि इसको अगर ये लेटा रहता है, रेस्ट पोजीशन में रहता है, तो इसको बैक एक नहीं होते हैं। अगर ये थोड़ा भी मूवमेंट किया किसी कारण से, मूवमेंट करते ही इसको पेन शुरू हो जाते हैं। और उसको लगता है ना कि जैसे उसको, पेशेंट को फील होता है कि पेन की जगह शायद नीला सा पड़ गया है। इस तरह से उसके अंदर एक फीलिंग्स होती हैं और वो किसी हार्ड सामान के साथ अपने बैक को प्रेशर देना चाहता है। प्रेशर दे के रहते हैं तो उसको आराम आता है। और ये ब्रायोनिका, इसके साथ में एक ये भी कंप्लेन रहता है कि उसको कॉन्स्टिपेशन भी होते हैं, कॉन्स्टिपेशन भी रहता है। और ब्रायोनिया के पेशेंट को बहुत प्यास भी लगती है। तो अगर ऐसे हमें कुछ पता चलता है तो हम अगर वहाँ पे ब्रायोनिया 30 दिन में 3 बार 4-4 बूंद करके देंगे तो बहुत अच्छा आराम मिलता है।
अब नेक्स्ट मेडिसिन आती है कोलोसिंथेसिस। कोलोसिंथेसिस में क्या होता है ना, पेशेंट को एक मतलब स्टिफनेस, मसल में स्टिफनेस टाइप का होता है पेन। वो जो उसका जो हिप्स से लेके एकदम नी तक उसका पेन स्प्रेड करता है, और जो पेन में एक जलन सा महसूस होता है, वो खड़ा रह नहीं पाता है, ना बैठ पाता है, मतलब उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा बहुत सीवियर पेन, बैक पेन होता है। कई बार वो झुकना चाहता है, वो सोचता है कि मैं अगर झुका रहूं तो शायद मेरा पेन कम हो जाएगा। ऐसे अगर आपके पास पता चले तो आप इसको कोलोसिंथेसिस 30 दिन में 3 बार 4-4 बूंद करके करीब 1 हफ्ते 10 दिन तक दीजिए, देखिए बिल्कुल आराम आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट मेडिसिन आता है कैलीकार्ब। कैलीकार्ब में क्या होता है ना कि ये स्पेशली लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा काम करता है। जैसे आफ्टर सिजेरियन या फिर मिसकैरेज अगर हो गया है, उसके बाद में बहुत ज़्यादा पेन होता है, और फिर कभी कभी होता है ना जो मेंसेस के टाइम में भी बैक पेन होते हैं, और इस पेशेंट को क्या ना, ये बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल एकदम पेन की वजह से पूरे वीक हो जाते हैं, और उसके पेन एक शिफ्टिंग पेन होती है, मतलब ऊपर कभी ऊपर को साइड में चले जाते हैं, कभी नीचे को आते हैं, मतलब करंट लगने की तरह एक पेन उसके रीढ़ में होते रहते हैं। तो अगर ऐसे आपको पता चलता है तो आप वहाँ अगर कैलकेरिया का 30 दिन में 3 बार 4-4 बूंद करके देंगे, डायरेक्ट टंग में ले लेंगे, तो उसको वैसे ही हफ्ते दिन में ही आराम आ जाएगा। अब नेक्स्ट मेडिसिन आती है रस्टक्स। रस्टक्स तो बहुत ही मतलब कारगर मेडिसिन है बैक एक के लिए। इसमें क्या होता है ना, पेशेंट जैसे ही बिस्तर से उतरते हैं तो उसका पेन बहुत ज़्यादा शुरू हो जाते हैं, लेकिन जैसे धीरे धीरे वो अपने डेली रूटीन में चलना शुरू कर देता है, अपना डेली रूटीन या डेली काम का जो काम शुरू करते हैं, तो वो धीरे धीरे पेन में थोड़ा सा कमी आ जाता है। और ये पेशेंट भी ना बिल्कुल मतलब बैठे नहीं रह सकते, उनके वो जब पेन होता है तो वो बेचैन हुए रहते हैं, उसको चलने से आराम रहता है। और विशेष करके जो ये बारिश का मौसम होते हैं, इस बारिश के मौसम में पेन बहुत ज़्यादा होते हैं। उसको ड्राई वेदर में या गर्मी के मौसम में उसको आराम रहता है, लेकिन डैम्प वाले वेदर जब होते हैं तब उसको पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में उसको अगर रस्टक्स 30 हम देंगे तो बहुत अच्छा। कई बार ऐसे होते हैं कि रस्टक्स के साथ अगर हम ब्रायनिया देते हैं तो और ज़्यादा अच्छा इसको रिज़ल्ट मिलता है। तो अगर रस्टक्स 30 लिया एक बार, फिर ब्रायनिया 30, फिर रस्टक्स 30, ऐसे करके ऑल्टरनेटिव में अगर बैक पेन में हम दवा लेते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। ये तो कुछ मैंने बोला आप लोगों को कि मेडिसिन जिससे आपको सिम्टम के हिसाब से अगर आप उसमें यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। कई बार होता है कि हमको पता नहीं चल पाता है कि हम कौन सा दवा लें, तो उस समय अगर आप मैकफॉस 6X बायो कॉम्बिनेशन में आते हैं, ये मेडिसिन अगर आप लेंगे तो बहुत आराम देगा। उसमें क्या होता है ना कि जब हमें पता चलता है कि ना दर्द जो पेन होता है उसमें अगर हम उसको दबाते हैं या गरम किसी चीज़ से सिकाई करते हैं तो आराम आता है। तो ऐसे में अगर वहाँ पे आप मैकफॉस देकर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसमें क्या मेडिसिन यूज़ करें, उस समय आप मैकफॉस 6X दिन में 3 बार 4-4 टैबलेट्स गुनगुने पानी के साथ लीजिए। देखिए 3-4 दिन के अंदर ही आपको पेन एकदम रिलीफ आ जाएगा। तो आज यहीं तक, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।